अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग में मैं दूंगी आपके कुछ क्वेश्चंस का जो है ना आंसर करूँगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं अबाउट माय व्लॉगिंग, अबाउट माय यूट्यूब इनकम। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और क्यों शुरू की ये सारी बातें, मतलब जो भी क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं। वीडियो तो है साथ में दूसरी ही चलेगी। पहले मैंने सोचा कि बस इसी तरह कैमरा में सेट कर दूँ, फिर मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाएं, तो चलो वीडियो में साथ साथ जो है वो मैं कुकिंग भी करूँगी। आज मैंने सोचा पहले यही था कि इसको रेसिपी को मैं अलग से शेयर करूँ। आज मैंने बनाया था सूप, तो साथ में कबाब वगैरह बनाए थे। कबाब नहीं, कटलेट्स। मेरी एक बहन कह रही थी कि आलू के जो होते हैं ना वो कटलेट्स होते हैं। ठीक है, गलती हो गई है मैंने कहा वो भी मैं बता दूं। तो टिक्कियाँ आलू की बनाई थी, साथ में मैं वो भी शेयर करूंगी और साथ साथ जो है आपके साथ क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। तो रेसिपी तो खैर मैं नहीं दे पाऊंगी, आप लोग खुद देख सकते हैं। वही रेसिपी है जो यूट्यूब पे हज़ारों लाखों की तादाद में होगी, वही है रेसिपी सेम। तो बस यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो मेरा आता है जी, आपने व्लॉगिंग कब स्टार्ट की थी? व्लॉगिंग जब भी मैंने स्टार्ट की थी, ज़ाहिर बात है उसकी पहली वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है सबको नहीं पता होता कि पहली वीडियो कैसे निकालें। अब वैसे तो अक्सर लोगों को पता होता है जो यूट्यूबर्स हैं या जो सीखते हैं, लेकिन चले अगर नहीं पता तो मुझे तकरीबन इस रमज़ान में 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, और 5 सालों में जो है मैंने मतलब ये सारी वीडियो जो बनाई हैं वो हैं। और आप मेरे सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं कि कितने हैं, वो तो है शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद जी व्लॉगिंग जो है मैंने क्यों शुरू की थी? व्लॉगिंग जो है वो मैंने इसलिए शुरू की थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा उनकी हेल्प करना चाहती थी। एक्चुअली शादी से पहले जो है ना मैं टीचिंग करती थी। गुजरात में एक स्कूल है, तो वहाँ पे मैंने 4-5 साल पढ़ाया। उसके बाद घर में मेरे पास बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन के। तो एक बंदे को ना आदत होती है, मतलब खुद काम करने की, इंडिपेंडेंट होने की। अच्छा फील होता है भाई कि जब आपके पास खुद के पैसे होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हस्बैंड के पैसे भी होते हैं, लेकिन अपने पैसों की बात ही कुछ और होती है। तो इस वजह से मैं जो है ना कुछ करना चाहती थी। पहले मैंने यहाँ पे एक स्कूल में जो है एजुकेटर, हमारे यहाँ पे एरिया में जो है वहाँ पे कुछ दिन पढ़ाया, लेकिन हमारा जो है ना वो काम सीधा नहीं हो रहा था। आपको पता है कि अगर आपके पास बैकग्राउंड में कोई फैमिली नहीं होती है, ससुराल नहीं होता है, तो बड़ा मसला होता है। ससुराल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं तो मुझे ना बड़ा टेंशन होती थी। तो अलियान तब नहीं था, तो मैंने कुछ टाइम पढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया तो फिर मैंने इसको जो है ना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं था। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी भी रूटीन थोड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब उन्होंने आना तो मैंने सोए होना, सुबह हमने जल्दी जल्दी, मतलब ना कोई बात ना कोई कुछ तो बड़ा ना उनको आदत थी कि मतलब हर चीज़ मिल रही है, टाइम पे मिल रही है। और वो चले जाते थे, मैं पीछे से घर को देखना, दोपहर में उनके आते खाना रेडी करना। फिर आपको पता है अब जब दोनों लोग दोपहर में साथ आते हैं, आगे से आपने खुद ही आके करना हो, फिर एक बंदा करता है दूसरा नहीं करता, उसको भी फील होता है यार वो भी थकी आई है। तो उनको होता था छोड़ो यार कोई मसला नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने आज से 5 साल पहले आप लगा लें, आई थिंक कल्याण 4 साल का था, अभी तो माशाल्लाह 8 साल का हो गया। 4 नहीं, 3 साढ़े 3 साल का था तो मैंने व्लॉगिंग जो है स्टार्ट की थी। और व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सिर्फ यही मकसद था कि चलें कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। ज़ाहिर बात है हम रेंट पे रहते हैं, हमारे पास अपना घर नहीं है। फिर आपको पता है बच्चों के 100 अखराजात हैं। चलो अपना तो बंदा कुछ ना कुछ करके गुजारा करता है, लेकिन आपको पता है इस दौर में बच्चों के 100 अखराजात हैं। उनको अच्छी तालीम देना, अच्छा लिबास देना, फिर आप जिस जगह पे रहते होते हैं ना तो उस जगह का आपको मतलब कम से कम बच्चे को जो है ना ताकि बच्चा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार ना हो, तो वैसा जो है उसको माहौल देने के लिए आपको ज़ाहिर बात है स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हस्बैंड माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं अक्सर ना व्लॉग्स देखती होती थी, इंडियन जो व्लॉग्स है ना, मुझे पहले पहले जो इंडियन व्लॉगर है ना उनकी सिंपल सी रूटीन बड़ी अच्छी लगती थी। एक वो सोमाली हैं, एक वो प्रियंका, मतलब सिंपल सी रूटीन दिखाती थी और बड़ा मुझे अच्छा लगता था, मैं देखती होती थी। फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनका खैर मैं नाम नहीं लूँगी, फिर लोग कहेंगे जी आपने नाम इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कभी किसी का मतलब थंबनेल पे या कह लें कि कहीं पर भी मैंने जो ना नाम वीडियो में भी कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता भाई आप किसी का नाम इस्तेमाल करके आगे आएँ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो बस फिर मैंने जो है ना आज तक कोशिश की है
हाँ, मैंने 1-2 ब्लॉगर से जो है ना वो कांटेक्ट किया था पर्सनली कुछ पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया था। आपको पता है शुरू में आपको कोई मतलब नहीं देखता, वो कहते हैं वहीं बस क्या छोटे यूट्यूबर्स जिनको बोला जाता है, तो उनको जो है ना वो भी इस तरह से होता था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि इसको कैसे करना है अबाउट वीडियोज़ के वो अपलोडिंग में, या 100 प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो शुरू में मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने फिर पूछा लेकिन किसी ने ख़ास कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने फिर जो है ना यूट्यूब से ही सीखा। आप यकीन जाने मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैंने आज तक व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस वगैरह कभी नहीं लगाए। कि मतलब अक्सर होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं, लोग स्टेटस लगाते हैं, खाते पीते हैं स्टेटस लगाते हैं, अपनी सेल्फ़ीज़। मेरे ख्याल से मेरे मोबाइल में मेरी कोई सेल्फ़ी नहीं होगी। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था इसका, मतलब मोबाइल के इस्तेमाल का, जैसे आम तौर पे आजकल लोग करते हैं ना, मुझे नहीं था। तो मैं बस फ़ोन किया, ठीक है, कोई वीडियोज़ देखी है देख ली है, कोई ड्रामा देखा है देख लिया, मतलब इतना होता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए एक बड़ा था। मैं बस ये सोचती कि घर बैठ के कोई काम हो जाए, घर बैठ के कोई काम हो जाए, मतलब मेरी ये कोशिश थी। तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि बंदा क्या करे, कैसे करे। तो फिर जो है ना मैं वीडियो जब देखती थी ना यूट्यूबर्स की, कि वो सिंपल सी रूटीन है, बस वीडियो बनाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है भाई, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने जो है ना मतलब 1-2 साल तो मैं देखती रही और सोचती रही। तो फिर जो है ना मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और फिर मैंने ना एक दिन जो है ना वीडियो बनाई। तो वीडियो बनाई और फिर मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा नहीं ये नहीं, मतलब पूरा ऐसे ना होम टूर टाइप मैंने वीडियो बनाई थी उसी घर में जिसमें मेरा सहन था ना, वहाँ पे। तो मैंने फिर डिलीट कर दी। मैंने कहा नहीं, और साथ साथ मैंने वॉइस ओवर भी की। तो मैंने डिलीट की तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जो है ना कोशिश करते रहो, एक दिन जो है ना वो हो जाएगा। तो ऐसे ही ना रमज़ान में मेरी अम्मी और छोटी बहन आई हुई थी, तो वो मुझे कहते हैं, मैं वीडियो बनाई ऐसे ही, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाई और मैंने कहा नहीं हमने नहीं चलानी। मुझे डर डर लगता था, पता नहीं एक अजीब सा खौफ था। तो मैंने ना वीडियो बना दी और सब कुछ किया। तो मेरी बहन ने ना वो छोटा सा एक शॉर्ट था, वो आपने देखा होगा मेरी फ़र्स्ट वीडियो, मैं लिंक लगा दूँगी आप देखिएगा। तो वो उसने ना अपलोड कर दी और मैं इतना डरी। और फिर रमज़ान था, हम पूरी रात ज़ाहिर बात है जागते थे, तो फिर बार बार देखना खोल के कि कोई व्यू आया नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो सुबह तक ना 3 व्यूज़ आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या मतलब जीत लिया है। तो फिर जो है ना हमने एक व्लॉग बनाया, वो मेरे साथ ही, उसने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब कैमरा पकड़ने में कोई स्टैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, वही आम सा मोबाइल जिस पे हम घर में आम तौर पे यूज़ कर रहे थे, वही मोबाइल था मेरे पास। तो वो था जी टेक्नो ISKY3। वो आप देखिएगा। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं आप कौन से मोबाइल से जो है ना वीडियो शूट करती हैं। एक मेरे पास ये वाला मोबाइल है टेक्नो ISKY3, और दूसरा जो है वो टेक्नो कैमन 16 है, ठीक है। वो मैंने बाद में लिया था, मैंने बताया भी था। इन दोनों मोबाइल से ही मैं जी वीडियो शूट करती हूँ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं, कोई वो नहीं है, बस इन्हीं से जो है ना मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर जी उसने वीडियो जो है वो अपलोड की, और पहले तो पूरी रात कोई व्यू नहीं आए, तो 1-2 दिन बाद फिर जो है ना 3-4 व्यूज़ इस तरह से कुछ आए। तो उसका भी थोड़ा सा मुझे हो गया, मैंने कहा भाई कोई तो देखता है। मुझे ये था पता नहीं कोई देखेगा ही नहीं तो हमने किसी को नहीं बताया फैमिली में, हमने खुद ही जो है ना किया कि मैंने कहा ऐसे लोगों को बताया, वो कहेंगे पता नहीं क्या करें। मैंने कहा चला ना, तो फिर होता है ना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा ये भी था डर। तो बहरहाल जी वो था सारा जो वीडियो बनाने का, वीडियो शुरू करने का मकसद भी बता दिया मैंने। और ये भी, और दूसरा मकसद ये भी था कि मैं चाहती थी कि मैं अपना घर बनाऊँ। मतलब अगर यूट्यूब की इनकम से लोग घर बनाते हैं जैसे कि आप देखते हैं, तो मेरा भी होता था कि मैंने कहा मैं भी घर बनाऊँगी, अच्छा लिविंग जो है वो हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने हमें जो है ना वो अभी तक आप देख सकते हैं कि अच्छा रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। लेकिन फिर भी बंदे को था अपना घर, तो मुझे था कि मैं अपना घर बनाऊंगी तो बहरहाल जी फिर मैंने इस नज़रिए से शुरू किया था। ये नहीं कहा खाना पीना कम था या कोई और बात थी, सिर्फ इस वजह मैंने कहा चलो वो जो है वो कमाएंगे तो हम जो है वो खर्च करेंगे, और मैं जो करूँगी वो हम जो है वो सेव करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि आ गया कोरोना में जो है ना फिर मेरे हस्बैंड का जो है ना काम थोड़ा सा डाउन हो गया। वही कहते हैं ना अल्लाह ताला पहले आपके लिए सबब बनाते हैं, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी होती है। पहले आपके पास होता है कोई ना कोई ज़रिया बनता है, उसके बाद जो है ना वो कोई मुश्किल आती है। तो बस अल्लाह ताला ने फिर इसको ज़रिया बनाया, और कोरोना में जो है ना हमें पता ही नहीं चला, शुक्र अल्लाह का, कि इनकी सारी ट्यूशन आलमोस्ट जो है ना ख़त्म हो गई थी, 3-4 ही बची थी। कहाँ 10-12 ट्यूशन्स थी और कहाँ इतनी।
तो उसमें ना कोरोना में हमें जो यूट्यूब की इनकम आती थी ना, उससे हमने अपना घर चलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना, मैंने देखा कि कोरोना में यहाँ पे लोग जो है ना, मतलब मेरे इर्द गिर्द लोग वापस चले गए थे अपने पीछे गाँव में, कि भाई गुजारा नहीं हो रहा था। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो जिनको मैं जानती थी या सुनती थी, तो पता चलता था वो यार वो वापस चले गए हैं, उनका ये नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था मेरी एक फ्रेंड भी चली गई थी, वो तो खैर बाद में गई थी वो भी, लेकिन वहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोरोना से ही स्टार्ट हुआ है सबका जो है ना मुश्किल हालात जो है। फिर ऊपर से महंगाई, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आती गई हैं। और अभी ये है कि मतलब इस तरह से चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हाँ कुछ बच नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बचना या ना बचना ये एक अलग बात है। मैं ये समझती हूँ कि आपका कहते हैं ना एक दिन गुजर जाए ना, वही अल्लाह ताला का उसका ही शुक्र अदा करना चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये दिन अच्छा गुजर गया, अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं बनाया। तो मेरा ये मानना है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी मैं इंशाल्लाह लगी रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी जैसे तैसी वीडियोज़ जो है मैं बनाती रहूँगी। बहुत से लोग हैं जिनको वीडियोज़ मेरी अच्छी नहीं लगती हैं, ज़ाहिर बात है, सिंपल रूटीन है, लोग आजकल देखना चाहते हैं जगमग तो वो मेरे वीडियोज़ पे नहीं होता है, तो मैं ला भी नहीं सकती हूँ भाई, मैं किस तरह से लाऊँ। मैं मतलब मेरी एक आदत ही नहीं है ऐसी कि मैं बंदा फ़जूल का थंबनेल लगा दे, फ़जूल का टाइटल लगा दे। मेरी वीडियो में जो होता है ना, मैं वही लगाती हूँ, ठीक है। मेरी रूटीन होती है, मेरी ज़्यादातर वीडियोस में आप थंबनेल और टाइटल जो है वो रूटीन का ही देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अच्छा एक और क्वेश्चन आता है जी, एडिट किस ऐप से करती हैं? तो एडिट करती हूँ मैं कट कैप से। पहले मैं काइन मास्टर यूज़ करती थी, तो फिर मेरे भाई ने कहा कि उस पर वो जो लोगो आता है उसको थोड़ा सा होता है कि अच्छा नहीं लगता, फिर उसने मुझे थोड़ा सा कैप कट के बारे में बताया, तो जो है फिर मैंने कैप कट सीखा। और फिर उसके बाद मैंने उस पर अब मैं उस पर ही एडिट करती हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे, जब से लोगो नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वॉइस ओवर के लिए मेरे पास कोई माइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट मैं मोबाइल को जो है ना थोड़ा सा ऐसे करके पकड़ के तो वॉइस ओवर करती हूँ। ये भी मैंने यूट्यूब की वीडियोस में ही देखा था कि आप एक अच्छी, पहले मैं माइक यूज़ करती थी, उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आती थी, वो सांस की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती थी। अभी भी आती है लेकिन कम आती है, पहले बहुत ज़्यादा आती थी। तो उससे जी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और इनकम के बारे में आ जाते हैं। इनकम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने से व्यूज़ पे इतनी आ जाती है कि आप एक घर अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि इनकम ये नहीं आती, वो नहीं आती, आती है भाई। इस जितने मेरे व्यूज़ आते हैं ना, उस हिसाब से आप इस दौर में एक घर का किचन जो है ना, आप मेरा किचन देख नहीं सकते हैं कि किस तरह से चलता है। एक किचन जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से चलाते हैं, मतलब उसमें हर चीज़ है, ठीक है। डॉलर्स में अगर मैं बताऊँ तो $100 मेरे कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। मतलब किसी महीने में होता है कि मेरे 90, किसी महीने 80 इस तरह से होते हैं, और कभी जो है हो भी जाते हैं 100 से अबव भी चले जाते हैं। वो व्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यूट्यूब की इनकम भी मुझे आ रही है तकरीबन मतलब मेरा चैनल जो है 9 to 10 मंथ के बाद मोनेटाइज हुआ था, और उसके 2 माह बाद जो है ना, मतलब मैंने मई में स्टार्ट किया था 2019 में, और जून 2020 में मेरी जो है ना फर्स्ट इनकम आई थी। मोनेटाइज तो हो गया था खैर जनवरी फरवरी में, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है पिन विन का तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो फिर मेरी इनकम जो आई थी फरवरी से, आप कह सकते हैं मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी, तो जून में मुझे मिली थी। उसके बाद से रेगुलर मुझे इनकम जो है वो मिल रही है। आई थिंक सारी बातें हो गई होंगी क्लियर। और अगर कोई फिर भी बात रह जाए, कुछ आप पूछना चाहें तो आप लोग ज़रूर पूछें। और आप लोगों को कोई भी जो न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर जवाब दूँ। और एक और बात, कुछ लोग मुझे शाउट आउट का कहते हैं, वैसे तो आप बहुत कम ही कहते हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई मुझे अगर इंस्टा पे मैसेज करता है तो शाउट आउट मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि इससे आपके चैनल को कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मेरे हस्बैंड का चैनल है, उनको मैंने, वो भी तकरीबन 3 साल से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और मैंने उनको अक्सर मैं उनकी कम्युनिटी पे लगा देती हूँ वीडियो में, हर काम ही बताती हूँ। तो देखें उनका भी चैनल जो है वो इतना वो नहीं चल रहा है। तो असल में ना लोग जो देखना चाहते हैं ना, अगर वो आप दिखाएंगे तो आपका चैनल फटाफट भाई ऊपर जाएगा। मैं सीधी सी बात करूँगी, आप देख सकते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इससे। तो मेरे हस्बैंड हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं सिंपल सी, और बिल्कुल अथेंटिक वीडियो होती है उनकी, ठीक है। तो वो लोग नहीं देखते हैं, नहीं आते हैं व्यूज़। वो कहते हैं भाई मैंने भी कोई उल्ट पुल्ट बातें नहीं करनी है, ना गलत लोगों को गाइड करना है, जो है वही बताऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उनके पास डिग्री है, अच्छे हाथ से, उनके गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। तो लोग जो है ना वो नहीं देखते हैं भाई। लोग आजकल देख रहे हैं जो उनकी वीडियोस का, अगर मैं बात करूं कि
गोरा होने के, लंबा होने के, बाल लंबे करने के, ये है वो है, पतला होने के, ये सारी चीज़ें देखते हैं और होता कोई भी नहीं है। सही पूछे ना, मैंने देखा कि कोई भी कुछ नहीं होता, लोग लेकिन फिर भी लगे होते हैं। और बाकी यूट्यूब पे आप देख लें, और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, पैसे कमाने के तरीके बताते हैं, और आज तक मेरे ख्याल से किसी का कोई भी नहीं लगा होगा। अगर किसी का लगा हो ना, मतलब ये वाली वीडियो से उसका कोई रोज़गार लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने भी करना है और बस जी यहीं तक था आज का ये व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर और भी कोई बात हुई तो फिर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह जवाब दूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।